दोस्तों आज के समय में गैस, एसिडिटी, पेट का फूलना ये एक आम बीमारी बन चुकी है। बच्चों से लेकर बुजुर्ग, गरीब से लेकर अमीर इसकी चपेट में है। और दोस्तों सबके घर में गैस का कैप्सूल, एंटासिड सिरप, एंजाइम सिरप या कोई ना कोई चूर्ण ज़रूर घर में रहता है। दोस्तों अगर आप भी गैस, कब्ज, एसिडिटी से परेशान हैं, तो ये आज का वीडियो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो है। आज के वीडियो में एक एक नेचुरल और चमत्कारी नुस्खा आपसे बताएंगे, जिससे दोस्तों आप फॉलो करके गैस, कब्ज, एसिडिटी को, चाहे वो कितनी भी पुरानी हो, चाहे वो 10 साल हो, चाहे 20 साल पुरानी हो, कम से कम 25 से 30 दिनों के अंदर उसे हमेशा के लिए दूर कर सकते हैं। और इस नुस्खे में जो चीज़ें प्रयोग की जाएगी वो एकदम आपके शरीर के लिए सेफ है। उसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। गैस, एसिडिटी तो दूर हो ही जाएगी, उसके साथ-साथ हमारी दोस्तों शरीर की इम्यूनिटी को भी स्ट्रॉन्ग बनाएगा, हड्डियाँ, मांसपेशियों को मजबूत बनाएगा और उससे आँखों की रोशनी भी तेज होगी। इतना इफ़ेक्टिव है ये सारी नेचुरल चीज़ें। तो दोस्तों इसलिए वीडियो को ध्यान से अंत तक सुनिएगा और जो ये समस्या है, इस समस्या से छुटकारा पाइए। आप भी छुटकारा पाइए, आपके जानने वाले जितने भी दोस्त हों, यार हों या फिर दोस्तों कोई भी रिश्तेदार हो, जितने भी रिलेटिव हैं, सबके पास ये वीडियो शेयर करके उन्हें भी दोस्तों इस समस्या से आप निजात दिला सकते हैं, उनके पैसे की बचत कर सकते हैं। दोस्तों हमारे आपके बीच में कुछ ऐसी अद्भुत चीज़ें पाई जाती हैं, जिससे दोस्तों हम अपने शरीर को निरोगी रख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों उस फ़ॉर्मूले के बारे में जानते हैं, उन चीज़ों के बारे में जानते हैं। उसके पहले हमें ये जानने की ज़रूरत है आखिर गैस एसिडिटी बनती क्यों है? दोस्तों अगर आप बहुत ज़्यादा बाहर की तली भुनी चीज़ें खाते हैं, पैकेट वाली चीज़ें खाते हैं, चीनी से बनी वाली चीज़ें खाते हैं या फिर मैदे से बनी वाली चीज़ें खाते हैं या बहुत अधिक मात्रा में एक बार में खाना खा लेते हैं या आपको भूख नहीं लगी रहती है तभी खाना खा लेते हैं या फिर देर रात को अधिक मात्रा में खाना खाते हैं या फिर ज़्यादा देर तक बैठे रहते हैं, ये कई सारे ऐसे कारण हैं जिसके कारण वे पेट में गैस बनती है, कब्ज़ होती है, एसिडिटी होती है और जो आपका पेट फूलता है, ख़ास करके रात में पेट फूलता है। तो रात में जब आप भर पेट खाना खाते हैं और खाना गरिष्ठ होता है, हेवी खाना होता है और खाना खा के तुरंत आप सो जाते हैं, तभी आपके पेट में गैस बनती है, रात में पेट फूलता है और कई बीमारी का कारण बनता है। तो दोस्तों रात के समय में जल्दी खाने का प्रयास करिए। रात के समय में हल्का खाना खाइए, एकदम सुपाच्य खाना खाइए। इतना खाना खाइए कि वो दोस्तों 1.5 से 2 घंटे में डाइजेस्ट हो जाए, पच जाए, उसके बाद आप सोने जाइए। खाना खा के तुरंत हमें नहीं सोना चाहिए। खाना खाने के बाद हमें 15 से 20 मिनट वज्रासन में बैठना चाहिए। बैठने के बाद कम से कम 500 कदम हमें टहलना चाहिए स्लो, या आप चाहे छत पे टहल सकते हैं, अपने घर पे टहल सकते हैं। तो जब आप ये नियम अपनाते हैं तो दोस्तों आपको रात में पेट नहीं फूलेगा, गैस एसिडिटी नहीं बनेगी। ये छोटी-छोटी सावधानियाँ आपको बरतना है, ये करना है। और दोस्तों अपने खाने में मौसम के हिसाब से जो सब्जियाँ पाई जाती हों, सब्जियाँ ज़्यादा खाइए, अनाज कम खाइए। अपने बजट के हिसाब से, मौसम के हिसाब से कुछ मौसमी फल होते हैं जो सस्ते मिलते हैं। दोस्तों मौसमी फल हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है। तो जिस सीज़न में जो फल पाया जाता हो, कभी-कभी आप अपने डेली रूटीन में डेली फलों को भी शामिल करिए। वैसे तो दोस्तों हमें 1 से 2 फल डेली खाना चाहिए अगर आपका बजट अलाउ करता है तो। और इसी तरह से कुछ बीन्स होते हैं उन्हें रात में भिगो के खा सकते हैं, जैसे कद्दू का बीज, मूली का बीज, सूरजमुखी का बीज, ये मेथी दाना हो गया, चना हो गया, मूँग हो गई, इन्हें आप रात में भिगो के सुबह ले सकते हैं। इससे गैस, कब्ज़, एसिडिटी दूर होती है, इसमें फाइबर सबसे ज़्यादा पाया जाता है। इसके अलावा दोस्तों आप ड्राई फ्रूट्स भी ले सकते हैं, जैसे हो गया किशमिश हो गया, बादाम हो गया, छुहारे हो गए। कुछ ड्राई फ्रूट सस्ते होते हैं, इनका भी आप सेवन कर सकते हैं। ड्राई फ्रूट का सेवन जब भी करिए इसे रात में भिगो के सुबह करना चाहिए।
इसी तरह से दोस्तों हमें सिर्फ़ गेहूँ की ही रोटी नहीं खाना चाहिए, मोटे अनाज की भी रोटी खाना चाहिए, जिसमें जौ, बाजरा, ज्वार, मक्का, रागी, चना इस सब की भी रोटी हमें कभी-कभी खाना चाहिए। और दोस्तों चावल हो सके तो उबला हुआ चावल खाना चाहिए। इस कुछ सावधानियाँ बरतें। अगर ऐसे आप दिनचर्या रखते हैं तो आप हमेशा स्वस्थ और निरोग बने रहेंगे। तो चलिए दोस्तों ये हो गया दिनचर्या। इसके साथ-साथ दोस्तों हमें डेली 2 घंटे का समय निकालना चाहिए। इस 2 घंटे में डेली योगा, प्राणायाम, मेडिटेशन करना चाहिए और ये समय जो है, ये सुबह का समय सबसे बेस्ट समय होता है। तो रोज़ सुबह 2 घंटे का समय निकालिए और अपने शरीर से पसीना बहाइए, तो दोस्तों आप निरोगी बने रहेंगे। इस दिनचर्या को फ़ॉलो करते हुए दोस्तों चलिए अब हम जानते हैं उन 2 चीज़ों के बारे में जो हमारे गैस, कब्ज़, एसिडिटी को हमेशा-हमेशा के लिए दूर कर देगी। पहला चीज़ है जो हमारे शरीर के लिए क्या पूरे धरती का वरदान है, वो है दोस्तों आँवला। आँवला बहुत ही फ़ायदेमंद फल है। दोस्तों आज के समय में आँवला 12 महीने मिलता है। अगर आँवला का घर आपके पेड़ नहीं है तो एक पेड़ लगा दीजिए और ये फल 6 महीने में आपको फल देना शुरू हो जाएगा, कहीं खरीदने की ज़रूरत नहीं है। आप भी खाइए, आपके पड़ोसी भी खाइए। तो चलिए जानते हैं इसका प्रयोग कैसे करना है। दोस्तों आपको 2 से 3 आँवला लेना है। 2 से 3 आँवला लेना है, इसे आप मिक्सर में डाल के पतली-सी चटनी बना लीजिए, यानी कि इसका जूस पीना है। फिर 1 गिलास पानी में घोल करके दोस्तों इसे आप रख दीजिए। इसे आप बगल रख दीजिए 1 गिलास मतलब 1 गिलास आप आँवले का जूस हो गया। अब इसी के साथ कुछ और चीज़ें लेंगे तो और ज़्यादा आपको फ़ायदा मिलेगा। उनमें से पहली चीज़ है दोस्तों अदरक लीजिए 1 इंच का 1 टुकड़ा। इसे गैस पे चढ़ा दीजिए 2 कप पानी में या 1 कप पानी में आप इसे चढ़ा दीजिए। उसी में आप डाल दीजिए 3 से 4 तुलसी की पत्ती, 3 से 4 तुलसी की पत्ती डाल दीजिए। हो सके तो 1 से 2 काली मिर्च का दाना डाल दीजिए खून करके, 1 से 2 हरी इलायची डाल के उस पानी को खूब बढ़िया से उबाल दीजिए। पानी जब उबलते-उबलते दोस्तों जितना आप पानी डाले हैं उसका आधा रह जाए। यानी कि जो आँवले का जूस आपने बनाया है और इस पानी को मिला के 1 गिलास होना चाहिए। फिर इसे ठंडा करके उसी आँवला का जो आप चटनी बनाए हैं उसी में मिला दीजिए। 1 गिलास आपका तैयार हो गया। अब इसी को रोज़ सुबह खाली पेट आपको पीना है। कब पीना है? रोज़ सुबह खाली पेट। तो रोज़ सुबह जब आप खाली पेट पिएँगे बस एक सावधानी बरतना है, इसे पीने के बाद 2 ढाई घंटे तक कुछ भी नहीं खाना-पीना है। 2 ढाई घंटे तक कुछ भी नहीं खाना-पीना है। और दोस्तों इसका इतना बड़ा फ़ायदा है कि जो आपके पेट में गैस, कब्ज़, एसिडिटी बन रही उसे भी दूर करेगा। ब्लड प्रेशर, ब्लड शुगर को भी कंट्रोल करेगा, फैटी लिवर को भी कंट्रोल करेगा, थायराइड है तो उसकी समस्या से भी छुटकारा दिलाएगा। यानी आपको अगर जो दोस्तों ये एसिडिटी बहुत ज़्यादा बन रही है, आपको स्किन रोग है, स्किन रोग में भी फ़ायदा करेगा, आपके बाल झड़ रहे हैं तो बालों का झड़ना रुक जाएगा। असमय जो बाल सफ़ेद हो रहे हैं, असमय बाल सफ़ेद होना रुक जाएगा। इसके इतने सारे फ़ायदे हैं क्योंकि ये किस पे काम कर रहा है? आपके पेट पे काम कर रहा है, बड़ी आँत पे काम कर रहा है, छोटी आँत पे काम कर रहा है, आपकी किडनी को डिटॉक्सिफ़ाई कर रहा है। यानी कि जो ये अंदर के ऑर्गन हैं इन्हें डिटॉक्सिफ़ाई भी कर रहा है। बहुत इफ़ेक्टिव फ़ॉर्मूला है। बस छोटी-सी सावधानी है, कुछ लोगों को इनका सेवन नहीं करना है। गर्भावस्था में, स्तनपान कराते समय बस 2 कंडीशन में इनका सेवन नहीं करना है, या आपको डायरिया, डिसेंटरी है, पेट झड़ रहा है तो उस कंडीशन में भी नहीं लेना है। या आप किसी गंभीर बीमारी से ग्रसित हैं या किसी गंभीर बीमारी से अभी निकले हैं, तो उस समय दोस्तों आप अपने डॉक्टर की सलाह पर इसका प्रयोग कर सकते हैं। बाकी इसका सेवन सभी लोग कर सकते हैं और अपने शरीर को निरोगी बना सकते हैं। ये लीजिए, अगर दोस्तों आपको बहुत ज़्यादा गैस बन रही है, बहुत ज़्यादा पुरानी गैस है, तो रात के समय, सुबह के समय इस फ़ॉर्मूले को अपनाइए। और रात को समय खाना खाने के 1 घंटे पहले दोस्तों एलोवेरा जूस आप किसी भी कंपनी का ले सकते हैं। जिस कंपनी का काँच के बोतल में मिलता हो, जिस कंपनी में एलोवेरा जूस जिस कंपनी का काँच के बोतल में मिलता हो तो 1 बोतल लाइए और 20 एमएल एलोवेरा जूस को रात में खाना खाने के 1 घंटे पहले, तो 20 एमएल जूस, 20 एमएल पानी मिला कर के आप लीजिए खाना खाने के 1 घंटे पहले।
तो दोस्तों आपको और ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा और कितनी भी पुरानी गैस एसिडिटी है वो सब खत्म हो जाएगी। एक ही महीने के अंदर बहुत ही इफ़ेक्टिव फ़ार्मूला है दोस्तों। ऐसा हम अपने पेशेंटों को बताते हैं और सब लोग ठीक होते हैं। दोस्तों अगर आप इस जानकारी से संतुष्ट हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए। हमसे जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकॉन का बटन ऑन कर सकते हैं। हमें उत्साहित करने के लिए वीडियो को लाइक करके कमेंट सेक्शन में ओके, थैंक्स, नमो बुद्धाय कुछ भी लिख सकते हैं।